क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन में बिशनपुर में आने के लिए मुझे मजबूर किया। मैं रात में तमिलनाडु में था, चेन्नई में रोजा अफ्तार के प्रोग्राम में। फिर उन्होंने कहा कि आपको इस प्रोग्राम में आना पड़ेगा, और बहुत दिन बाद किसी क्रिकेट टूर्नामेंट को सामने से लाइव देखने का मौका मिला। तो मैं इस पूरी कमेटी को मुबारकबाद देता हूं। सूरज रजक जी, फराग आलम साहब, सगीर आलम साहब, अहमद हुसैन साहब, शेरशाह भारती जी, फरहान अख्तर जी, मिंटू कुमार साहब, डॉक्टर जमीरुल आलम साहब, राजेश रजक जी, अफसार आलम जी, सद्दाम भारती, निसार कौसर, मुनाजिर आलम, शादाब मुअज्जम, मुजफ्फर परवेज, सगीर खान, निहाल अख्तर, अंजर आलम और कृष्णा रजक साहब, इन सारे जो आयोजन करता है इन सबको बहुत मुबारकबाद एक शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए। यहाँ मौजूद पूर्व विधायक अंजार नईमी साहब, इजहारुल हसन साहब, आपके मुसव्विर आलम साहब, फैयाज साहब, इधर असलम अलीक साहब, हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से एक हमारे अच्छे दोस्त आए हुए थे दिल्ली, तो इनको मैं चेन्नई लेके गया था, और ये चूंकि एडम गिलक्रिस्ट के बहुत अच्छे दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो मैंने इनसे कहा चलो आपको मैं ले चलता हूं एक देसी क्रिकेट टूर्नामेंट में दिखाने के लिए। तो ये आकर के जब आप लोग अभी मैदान में एक दूसरे से के साथ दौड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई अब तो यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। हमने कहा नहीं, ये सीमांचल यहाँ इसी में रहना पड़ेगा, निकलना नहीं पड़ेगा, अभी सब बहुत सामान्य हो जाएंगे, बहुत नॉर्मल हो जाएंगे। तो आप लोगों ने जिस खुलूस के साथ इस मैच को देखा, हमारे साथी बेतिया से वसी साहब यहाँ पर हैं, इरफान आलम साहब हैं, आपकी मेजबीन साहिबा हैं, कोई नाम छूट जाए, पिंटू चौधरी जी हैं, जैन साहब हैं, और हमारे छोटे भाई और आपके शायर दोस्त तबरेज हाशमी साहब, एहतशाम राही साहब हैं। आज क्रिकेट टूर्नामेंट में आने का मन नहीं था, सही बताऊं, उसका कारण यह था कि एप्स्टीन फाइल में जिन घिनौने हुक्मरानों के नाम निकले हैं, उन्होंने अपनी एप्स्टीन फाइलों के कुकर्मों को छुपाने के लिए दुनिया के एक अजीम सुप्रीम लीडर का कत्ल किया कल रात, और पूरी दुनिया उसका गम मना रही है। चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया, एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। पूरी दुनिया कहीं ना कहीं उस गम में डूबी हुई है, और वो ईरान जो हमेशा से हिंदुस्तान का बहुत अच्छा साथी रहा है, भारत का बहुत अच्छा दोस्त रहा है, जब कभी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की तरफ नजर उठा के देखा तो ईरान ने हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया है। ऐसे ईरान में बच्चियां मारी गई हैं, स्कूल पर बम बरसे हैं, उनके सुप्रीम लीडर का कत्ल हुआ है, तो पूरी दुनिया में एक उथल पुथल मची हुई है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जिन्हें शहादत हासिल होती है वो मरते नहीं है, वो सिर्फ जगह बदलते हैं। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। ये सिलसिले चलते रहेंगे, लेकिन इस सब के बीच क्रिकेट है जो लोगों को जोड़ता है, खेल है जो लोगों को जोड़ता है। और बिशनपुर की आज की इस महफिल में आकर के, आज के इस टूर्नामेंट में आकर के एक बात मैं बहुत मोहब्बत से कह सकता हूं कि मेरे मन में यहां आने को लेकर के कश्मकश थी कि इतनी दूर 3 घंटे की फ्लाइट लेके आऊं, फिर आऊं, रोजे चल रहे हैं, रोजे की हालत में सफर मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहां आकर के और मैच देख करके जिस शानदार तरीके से यहां हमारे दोनों टीमों के खिलाड़ी, चाहे वो किशनगंज के चाहे असूरा के, दोनों साथी जो मैच खेल रहे थे, मैं ये कह सकता हूं कि आईपीएल का मैच जो है इस मैच के सामने फीका है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा दोनों टीमों को, और दोनों टीमों ने बहुत शानदार खेल दिखाया। इस तरह के 20 ओवर के मैच में 1-2 ओवर ऐसे निकल जाते हैं जो निर्णायक होते हैं, बीच में 1 ओवर 2 ओवर जो बहुत अच्छे निकल गए, उसकी वजह से मैच का पासा पूरी तरह से पलट गया। दोनों लोग जो कमेंट्री कर रहे थे, मैं उनको बहुत मुबारकबाद दूंगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे नवजोत सिंह सिद्धू और इरफान पठान कमेंट्री कर रहे हो। बहुत ही शानदार कमेंट्री बहुत दिनों बाद सुनने को मिली, तो दोनों कमेंटेटरों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर के उनकी हौसला अफजाई करें। पूरी टीम को मुबारकबाद। मेरे बारे में यह कहा गया कि मैं महाराष्ट्र से सांसद हूं। हाँ, सच बात है, महाराष्ट्र से राज्यसभा का सांसद हूं, लेकिन सीमांचल से एक जज्बाती रिश्ता है। 2017 में जब सैलाब आया था, तो आज जब मैं इन इलाकों में आ रहा था तो तबरेज मुझे बता रहे थे कि हम लोग यहाँ
लोगों की मदद करने के लिए उस वक्त सामान लेकर के आए हुए थे। तो एक रिश्ता है इस इलाके से, और इस इलाके को मैं तो एक बात 2017 से लोगों से, यहाँ के लोगों से कहता रहा हूं कि हुकूमतों की बहुत बुरी नजरें हैं आपके इलाके पर। मैं दानिश्वर होने के नाते यहाँ पे यह बात कह रहा हूं कि आपके इलाके पर दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरानों की बुरी नजरें हैं। इसलिए और उसके लिए देश की पार्लियामेंट में जब भी मुझे मौका मिलता है मैं सीमांचल के हवाले से बात करने की कोशिश करता हूं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो किशनगंज की जो ब्रांच है, जो अभी ऐसे ही दीवारें सूनी पड़ी हुई हैं, इंशाअल्लाह वो मेरी जिंदगी का भी एक टारगेट है कि इसी सरकार से उसका बजट भी पास करवाएंगे। और इस सरकार ने अगर बजट नहीं पास किया तो इंशाअल्लाह 2029 में जब सरकार बदलेगी तो अल्लाह मुझे इतनी ताकत देगा कि मैं अपनी कलम से यहाँ के लिए बजट इंशाअल्लाह सैंक्शन करूंगा और वो यूनिवर्सिटी चलेगी। यहाँ तालीम के लिए बहुत काम करना है और आप लोगों का टैलेंट देख के मुझे लगता है इस इलाके को क्रिकेट स्टेडियम जैसी चीजों की भी जरूरत है। इस इलाके को क्रिकेट एकेडमियों की जरूरत है ताकि यहाँ का टैलेंट पूरे हिंदुस्तान में जा सके। आज तकरीर का मौका नहीं है, मैं आपका खेल देखने आया था और खेल देख करके ये कह सकता हूँ कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। बहुत शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट, पूरी कमेटी को बहुत मुबारकबाद। जो नाम स्टेज पर छूट गए हों उनसे माजरत भी चाहूंगा। आप सारे लोगों ने बहुत सहयोग किया है इस टूर्नामेंट को बनाने में, संवारने में, और मास्टर मुजाहिद साहब को एक बार फिर से बहुत मुबारकबाद दे रहा हूं। और ये कह सकता हूं मास्टर मुजाहिद साहब, अंजार साहब, इजहारुल साहब, मुसव्विर साहब, वसी भाई, इरफान साहब, यहाँ आने वाले मुस्तकबिल के 6-7 विधायक बैठे हुए हैं और वो दिन बहुत दूर नहीं रहेगा। और मुजाहिद साहब के लिए आपकी मोहब्बतें देख के मुझे हमेशा ये लगता है कि वोटों का गणित